आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करता हूँ। आइए हम सभी मिलकर अपने गुरु शिव के साथ साथ साहब दीदी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। विषय जैसा कि आपने सुना, गुरु, सद्गुरु और जगत गुरु। यानी ये महफिल जगत गुरु की है और उसमें ये विषय आया। इस विषय पर हम आप एक दूसरे से आज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। गुरु वे हैं, वे होते हैं गुरु जो मानव के मन में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। ये आवेश जब तक नहीं जगता है किसी भी मानव के जीवन में, वह जीवन इस धराधाम पर, इस धरती पर, यानी मूल शिव से अलग हो जाने के बाद वह जीवन भटकाव को उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि जैसे ही सृष्टि होती है तो इस सृष्टि में जैसे ही हमारा आपका आगमन होता है तो हम इस स्मृति से बाहर अपने आप को स्वतः पाते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां को जाएंगे। यह विषय जब भी हमारे आपके सामने कोई भी लेके आता है तो हम निरुत्तर हो जाते हैं। हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। जैसे ही कोई पूछता है इस धरती पर आने के बाद कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां को जाएंगे, होश संभालने के बाद इसका उत्तर तो हम आप दे देते हैं कि गाजियाबाद से आए हैं। क्यों आए हैं? कार्यालय के काम से आए हैं। और कहां को जाएंगे तो कह देते हैं कि फिर गाजियाबाद चले जाएंगे। एक सवाल मानव के जीवन में हमेशा उठता रहा कि आखिर हम यहां आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, कहां से आते हैं? यह हमारे जीवन का, एक एक मानव के जीवन का यह मूल प्रश्न है। जब तक इस प्रश्न पर मनुष्य जाति, पूरी जाति को कह रहा हूं, यदि मनुष्य जाति जब तक इस प्रश्न के उत्तर की खोज में चलने का संकल्प नहीं लेती, तब तक हमारे आप के जीवन में खुशियां, जिसको शांति कहते हैं, शांति, सौहार्द, ये सब चीजें हमारे जीवन में नहीं आती, क्योंकि खोज ही आरंभ नहीं हुई। कि हम आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और यहां से चले जाएंगे। जाना सबको पड़ेगा, किसी को आज, किसी को कल, किसी को 10 साल बाद, किसी को 20 साल बाद। और यह जो विषय है, यह जो जिज्ञासा है मानव के मन में, हर कालखंड में उठता रहा, हर कालखंड में उठता रहा कि क्या मुझे भी मरना होगा। उठा ना सिद्धार्थ के मन में, राजा शुद्धोधन के बेटा के मन में यह जिज्ञासा जगी ना
कि क्या मुझे भी मरना होगा, यानी मुझे भी जाना होगा। ये जिज्ञासा जब भी जहां भी जगती है वहां गुरु उसको मिलते हैं, आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं। और वो गुरु कौन हैं? वो शिव के गुरु भाव के ही धारक हैं। गुरु परंपरा भारत में चली है लंबे समय तक। लंबे समय नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि जब से सृष्टि की शुरुआत है तब से गुरु पद का भी शुरुआत है। गुरु के पद भी तब से शुरू हैं। ये गुरु भी आते रहे। ये गुरु कौन हैं? ये गुरु मूल गुरु शिव के ही गुरु भाव के धारक होते हैं। ये गुरु करते क्या हैं? ईश्वर का आवेश जगाने के लिए जीवात्मा के मन में, शिष्य रूपी जीवात्मा के मन में परमात्मा का आवेश जगाने के लिए ये करते क्या है? परमात्मा का आवेश जब तक जीवात्मा के मन में नहीं जगेगा तब तक इसका जीवन सार्थक नहीं होगा। याद रखिएगा, हमारे आपके जीवन में जब तक ईश्वरीय चिंतन का प्रवेश नहीं होगा हमारे जीवन के सौभाग्य के दरवाजे नहीं खुल सकते, नहीं खुलते। और इसके लिए गुरु के दरवाजे जाया गया है। राजकुल के साथ साथ गुरुकुल भी भारत में स्थापित हुआ करते थे पहले। इतिहास गवाह है, आध्यात्म का पन्ना चीख चीख के कह रहा है, धर्मशास्त्र कह रहा है। और ये गुरु क्या करते हैं? जीव में शिव भाव का आवेश जगाते हैं ताकि इसका जीवन शुभ हो सके, इसका जीवन फिर से शिवमय हो सके। और ये गुरु जीवात्मा रूपी शिष्य को कैसे जगाते हैं शिव भाव का आवेश? दर्शन से। दर्शन से, दर्शन माने थोबड़ा दिखाने वाला दर्शन नहीं, स्पर्श से और वाणी से। तीन तरह से कहता है आध्यात्म भारत का कि दर्शनार्थ, स्पर्शार्थ और शब्दार्थ। जो जीवात्मा रूपी शिष्य में ईश्वर का, मूल ईश्वर का, परमात्मा का वह जो सोया हुआ भाव है इसके अंदर, उस सोए हुए भाव को जो जगा दे, जो आवेश पैदा कर दे, उसको कहा गया संस्कृत में सहदेशिका। वे गुरु हैं, वे गुरु हैं। कौन हैं? जो दर्शन से, दर्शन देंगे अब आपको। दर्शन में ईश्वर की ओर चलने के मार्ग को बताएंगे अब आपको। ये करो, वो करो, ये ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है, तरह तरह की क्रियाएं वो आपको देंगे। दिया है गुरुओं ने क्रियाएं अपने शिष्यों को, क्रियाओं के माध्यम से क्रिया दिया, दर्शन दिया अपना, कि यह दर्शन है ईश्वर तक जाने का।